हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उन्होंने बारिश के मौसम में अपना घोंसला तैयार करने का सोचा। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना घोंसला तैयार कर लिया। फिर थोड़े दिनों बाद चिड़िया ने 4 अंडे दिए और वह उन 4 अंडों को पूरे दिन देखभाल किया करते थे। यानी इन 4 अंडों को देख देख के वो बहुत ही खुश थे और दिन भर इधर उधर दाना चुगते शाम को आकर अपने घोंसले के ऊपर बैठ जाया करते थे। और ये अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे होंगे, वो यहाँ पर खेलेंगे कूदेंगे, हम उनको एंजॉय कराएंगे, दिखाएंगे। ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एक मदमस्त भैंसा इधर से आता है बारिश के मौसम में। और बारिश के मौसम में वो इतना मस्त हो रखा है कि वो इधर उधर सींग मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में बारिश तो रुक जाती है, लेकिन वो उस पेड़ के नीचे ही आ जाता है और उसको कोई मस्ती सूझती है तो वह पेड़ के सींग मारना शुरू कर देता है और पेड़ नीचे गिर जाता है। पेड़ नीचे गिरने से चिड़िया का घोंसला है वो टूट जाता है और उसमें अंडे थे वो भी टूट जाते हैं। अब चिड़िया और चिड़ा दोनों बेचारे बहुत दुखी होते हैं और वो दुखी मन से घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद में उनका एक दोस्त कठफोड़वा आता है। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ मेरे दोस्त, आज इतने दुखी क्यों हो? तो वो अपनी सारी घटना उस कठफोड़वा को बताते हैं। कठफोड़वा भी उस घटना को सुन के बहुत दुखी होता है और ये कहता है कि मेरा एक ज्ञानी दोस्त मेंढक है, उसके पास चलते हैं, वो अपना इससे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताएगा। और वो मेंढक के पास आ जाते हैं। मेंढक भी उनकी सारी घटना सुनकर दुखी होता है, लेकिन वह कहता है कि मैं एक बार पहले नदी में नहा आता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो ये कहते हैं ठीक है, और मेंढक नदी में नहाने के लिए चला जाता है। नदी में मेंढक छलांग लगा लेता है। इसके बाद में वो अकेले बैठे बैठे सोच रहे थे। कई बार हो गई मेंढक नहीं आया, तो चिड़िया ने चिड़े से कहा कि मेंढक तो अब नहीं आएगा, तो अपन क्या करते हैं, चलते हैं। इतनी देर में मेंढक अचानक से आ जाता है और मेंढक कहता है कि मैंने एक तरकीब सोची है, अपन उसके हिसाब से काम करेंगे तो भैंसे से बदला लिया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि क्या तरकीब है? तो ये कहता है कि मेरा एक दोस्त है भंवरा, अपन उसके पास चलेंगे और उसको गीत गाने के लिए कहेंगे। जब भंवरा गीत गाएगा तो भैंसा मदमस्त होकर पड़ जाएगा और कठफोड़वा उसकी आँख फोड़ देगा और हम टर टर की आवाज़ से उसको उधर बुला लेंगे और गड्ढा खोद के उसमें डाल देंगे, गिरा देंगे। तो ये कहते हैं ठीक है। अभी ये भंवरा के पास आ गए हैं और इसको गीत गाने के लिए कहते हैं कि तुम अच्छे से गुंजन करना ताकि भैंसा मदमस्त होके सो जाए और हम उसकी आँख फोड़ेंगे और मेंढक अपना काम करेंगे। तो ये भंवरा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है, मैं भी आपकी मदद करूँगा। इधर भंवरा गीत गा रहा है तो ये भैंसा एकदम मस्त हो जाता है और ये लेट जाता है। तभी कठफोड़वा आता है और इसकी आँख फोड़ देता है। इसको पता ही नहीं होता है कि अपनी आँख फूट गई, क्योंकि इसको दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ये मस्त तरीके से उसके गानों में लीन था। थोड़ी देर बाद जब इसको दर्द होता है, एहसास होता है, तब ये उठता है और इसको प्यास लग जाती है। ये पानी पीने के लिए जाता है। इधर मेंढकों ने अपना काम शुरू कर रखा था। इन्होंने एक गड्ढा खोद लिया। मेंढक की पूरी फौज आ गई और एक गहरा गड्ढा खोद लिया। अब ये टर टर की आवाज़ निकालेंगे। भैंसे ने इन मेंढक की आवाज़ सुनी और आवाज़ की तरफ चलने लगा।
क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज़ सुन रही थी। और वो इन मेंढकों के खोदे हुए गड्ढे की तरफ आ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेंढक बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर पानी है, और ये गड्ढे के अंदर गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद में यहाँ पर चिड़ा और चिड़िया दोनों आते हैं, और वो देख करके इस घटना को बहुत खुश होते हैं और अपने सभी दोस्तों के पास जाते हैं और उनको धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।